So today we are going to revise second chapter of Indian polity Lakshmikant, that is making of a constitution. तो आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर लक्ष्मीकांत में जो है उसको आज हम लोग रिवाइज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. In 1934, idea of the Constitution Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन असेंबली को बनाने के लिए जो सर्वप्रथम जिसने पहली बार इस मुद्दे के ऊपर बात उठाई थी वे थे M.N. रॉय. ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड फॉर द डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. In 1935, the Indian National Congress, for the first time, officially demanded constituent assemblies to frame the constitution. तो 1934 में पहले एम.एन. रॉय ने इस बात को रखा, लेकिन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इसे ऑफिशियली डिमांड किया कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम अपने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, खुद का संविधान बना सकें. 1938 Nehru declared constitution must be framed without outside interference by the constituent assembly elected on the basis of adult franchise. So in 1938 नेहरू ने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो हमारे खुद के लोगों के द्वारा से बनेगी, ना कि कोई भी एक्सटर्नल पर्सन, कोई भी बाहरी आदमी का इंटरफियर इसमें एकदम नहीं होगा. और जो इलेक्शन होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स दैट बाय वोटिंग पर्पसेस, बाय वोटिंग. ओके. फिर 1940 अगस्त ऑफर डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड. फिर 1940 में अगस्त ऑफर आया और डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया. 1942 Sir Stafford Cripps, a member of a cabinet, came to India with the draft proposals of a British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the First World War. Proposals rejected by the Muslim League. तो 1942 में क्या हुआ, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि इंडिया है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ कैबिनेट एट दैट टाइम, तो वो इंडिया आए था और ड्राफ्ट प्रपोजल लाए ब्रिटिश की तरफ से ताकि इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था. तो उन्होंने बताया कि जो कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हो जाइए. लेकिन इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मुस्लिम लीग वांट सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स. So that's why they have rejected the whole proposals, draft proposals of a British government. In 1946, Constituent Assembly was continued in November 1946 under the same scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The Constituent Assembly was partially elected and partially nominated. तो जो Constituent Assembly बना इसमें कुछ लोग, आधे लोग इलेक्टेड थे और आधे लोग नॉमिनेटेड थे. ओके. इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्फ वे इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज. तो कुछ लोग इसमें क्या थे, इलेक्टेड थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे. कुछ लोग को एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो कि इलेक्ट किया गया था और कुछ लोग को नॉमिनेट किया गया था. फॉर एग्जांपल प्रिंसली स्टेट्स भी आई थिंक नॉमिनेटेड. ओके. Assembly comprised representative of all sections of Indian society, Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Christians, SC, STs, including women of all the sections. और जो असेंबली थी इसमें हर तरह के सेक्शन के लोग थे. फॉर एग्जांपल हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसिस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन और SC, STs और यहाँ तक वीमेन भी इसमें शामिल हुई. 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग of assembly. Muslim League boycotted the meeting. सचिंद्र सिन्हा मेड टेम्पोररी प्रेसिडेंट. तो 9 दिसंबर 1946 में जब पहली मीटिंग हुई असेंबली की तो उसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया उस मीटिंग का, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टेल यू दैट
Muslim League want separate nation for themselves. So at that time सचिंद्र सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया। सिमिलरली बोथ एस.सी. मुखर्जी एंड बी.टी. कृष्णमाचारी वेर इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इन द असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो कि पास किए 13 दिसंबर 1946 को, जो कि एक फिलोसफिकल थॉट था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। अब कुछ चीज़ें समझते हैं कि इस दिन क्या क्या अडॉप्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल 22 जनवरी 1947 को रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। 3 जनवरी 1947 को माउंट बेटन प्लान वाज केम इन इंडिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 असेंबली वाज मेड फुल्ली सॉवरेन बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बेसिकली इट वाज अ फुल sovereign body. Sovereign body means that कि now all the decisions is taken by the Indians only. No external power will take or forcefully implement their rule of law. मतलब अब sovereign मतलब अब इंडिया खुद से आज़ाद है अपना खुद का नियम बनाने के लिए, ना कि अब दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, ना ही कोई दूसरा देश या दूसरी पावर उसे आके बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। ना सॉवरेन मीन्स संप्रभुता, ठीक है। असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। इट मीन्स दैट नाउ इट कैन मेक द ओवन रूल। द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट फॉर द फ्री इंडिया। ऑब्वियसली इट वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड वेन एवर द असेंबली मेट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब भी मिली तब वहाँ की चेयरमैन या चेयर उसको राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। लेकिन जब वही असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी बनी देन इट वाज चेयर्ड बाय जी.बी. मावलंकर, ठीक है। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। जब लेजिस्लेटिव बॉडी थी मतलब जब भी नियम कानून बनने की बात आती थी एट दैट टाइम इट वाज चेयर्ड बाय जी.बी. मावलंकर। दिस टू फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949। तो ये दोनों फंक्शन 26 नवंबर 1949 तक इसको कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा। इट रेटिफाइड इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949 में कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया। और नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया जुलाई 22, 1947 को। एंड नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया जनवरी 24, 1950। और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1940। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो कि 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें हुई। फर्स्ट इज नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड, सेकेंड नेशनल सॉन्ग, एंड थर्ड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड और elected on January 24, 1950. The Constitution as adopted on November 26, 1949 contain a preamble, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल इसके अंदर थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 को, इसमें प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। तो प्रियम्बल बाद में लाया गया। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोरली एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल, ठीक है, केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949।
कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 367, दिस ऑल केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। अब कुछ कमेटी की बात करते हैं जो कि बनाया गया था उस समय। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर द्वारा, इट मीन्स दैट ही इज चेयरमैन ही इज ऑफ दिस कमिटी। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, as we know, its chairman or its chairman is a Dr. B.R. Ambedkar. Drafting committee set up on drafting committee set up on August 29, 1947। 29 अगस्त 1947 को इसको सेट किया गया। इसमें 7 मेंबर थे। फर्स्ट मेंबर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर एन गोपाल स्वामी अयनगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधव राव। आफ्टर दैट ही इज रिप्लेस्ड बाय बी एल मित्तर हु रिजाइंड ड्यू टू इल हेल्थ। टी टी कृष्णमाचारी, ही रिप्लेस्ड जी पी खैतन हु डाइड इन 1948। So this was all about the second chapter, which is making of constitution. So we have revised the main things of this chapter. Thank you.